आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने मटन आधा किलो लिया है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, ऑयल मैंने लिया आधा कप, हल्दी मैंने क्वार्टर टी स्पून, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, मिक्स साबुत गरम मसाला, इसमें हरी इलायची भी डाल रही हूँ मैं 3 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। आलू भी मैंने 3 लिए हैं, इन्हें इस तरह से काट लिया है। सबसे पहले पतीले में ऑयल डाला, ऑयल गरम हो गया। अब इसके अंदर डाल देती हूँ मैं प्याज। प्याज गोल्डन होनी जैसे ही शुरू हो जाएगी, देखें गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं हम गोश्त जो हमने धो के रखा है, बकरे का आधा किलो गोश्त। इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ गोश्त को। अब इसमें डाल देते हैं मिक्स साबुत गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह भूनेंगे। 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम। गोश्त बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डाल देती हूँ हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं। अब इसे और हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट। अब इसमें डाल दी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च डाल के फिर हम इसे भूनेंगे थोड़ा। नमक डाल दिया है। नमक आप हस्बे जायका डालें, जितना आपके घर में खाया जाता है। देखिए अच्छी तरह से भुन गया। इसमें अब टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर डाल के हम इसे फिर भूनेंगे इतना कि टमाटर गल जाएं। टमाटर डाल के अच्छी तरह भुनने के बाद इसमें हम पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। देखें गोश्त तकरीबन गल चुका है। ये 20 से 25 मिनट हमने पकाया है। अब इसमें डाल दिए मैंने आलू डाल के इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। इसको मैं ढककर रख देती हूँ। देखिए आलू भी गल गए हैं। अब ये तैयार है आलू गोश्त का सालन। इसे डिश आउट करते हैं। आलू गोश्त का सालन डिश आउट कर लिया है। इसको आप घर की चपाती के साथ सर्व करें, बॉयल राइस के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें। अगर आपको आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।